Hi guys. हेलो, वेलकम बैक। डे 16 ना, 16 था ना आज। Day 16, yes. कैसा लगा आज का एपिसोड? बहुत देर से सलमान वेट कर रहे थे ना, कैसा लगा जब वो फाइनली आए हैं? बहुत ही ठंडा। बिल्कुल सही भी में। मतलब जितना वेट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था। बट मतलब ये स्टार्ट जो हुआ ना रुबीना की नौटंकी से, आई एम सो ग्लैड कि हमारा प्रेडिक्शन राइट थे। मतलब सबको लग रहा है कि रुबीना कंफ्यूज्ड है, बिकॉज मैं ऐसे ये सब कमेंट्स पढ़ रही हूँ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे, सब रुबीना के सपोर्ट में कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली उसने जो सलमान ने भी बोला वो बहुत राइट था कि उसने इस वीक में बहुत चीजें अच्छी करी हैं, मतलब दिखाई, स्टैंड लिया है। बट आज तो मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं पूरे एपिसोड में रूबीना की आवाज से, एक्चुअली जब रूबीना बोल रही थी तो पूरे घर के एक्सप्रेशंस देखने चाहिए थे। मतलब जैसे राहुल के एक्सप्रेशंस, अभिनव के, एजाज के, सब इतना प्लीज बहन बंद हो जा, बंद हो जा, मत बोल। मैं कुछ भी बोल रही थी, कुछ भी। मुझे 4 साल के बच्चे की तरह समझाओ। अरे तुम 4 साल का बच्चा नहीं ले आते क्या? तुझे क्यों लेके आए? बट वो एपिक लाइन थी कि अगर इतना जितना पेशेंस मैं तुम्हारे साथ आज हैंडल कर रहा हूँ ना, सलमान ने बोला, वो 4 साल के बच्चे से भी ज्यादा है। फोड़ने का मन काफी था दीवार से। सलमान ने काफी अच्छे से हैंडल किया, बट उसे कोई भी इरिटेट हो जाएगा। मतलब वो सलमान को कितना, मतलब वेट करी थी कि सलमान चुप हो, और बोले। अपना जवाब दे। इतना हो रहा था उसको। बहुत ही अच्छा नहीं लगा मुझे उसका एटीट्यूड एकदम ही। बट और मतलब क्या मतलब, रुबीना ने एपिसोड देखा नहीं है, अभिनव ने 2 एपिसोड दिया है। क्यों साइन किया भाई शो? और लोगों ने इसने मतलब सही, उसने अगर उसको शो में आना है तो उसको एटलीस्ट फॉर्मेट, चल देखा नहीं देखा जितना देखा, इतनी रिसर्च तो होगी ना कि पढ़ती होगी, न्यूज होगी इसी इंडस्ट्री की, कहीं बाहर से तो एलियन वर्ड से आई नहीं है। उसको इतना तो पता होगा ना कि इतना कुछ होता है। जबकि लोगों के गौहर वाले सीजन में वो डब्बे में लोगों ने कचरा फेंका था, मतलब अंदर, अरे याद है? पॉटी में भी डाल दिया था एक जन ने तो। कौशा किसने कोई कोई कुशाल ने तो पूरा डॉक्टर। कचरा तनीषा के उसमें डाला हुआ था। एंड तनीषा इज एकदम काफी काजोल सिस्टर एंड काफी अच्छी हीरोइन। तो तो भी यहाँ उसने तो सिर्फ दिया ही। बोल रहे हैं, और वो भी अब उसने मिले तो यार फिर तो पाप की घड़ी, तो ये थोड़ी तुम्हें कोई हाँ, डस्टबिन बना दिया बोल तुमने, रहा तो ये तो है। ज्यादा डेरिवेटरी हुआ। तो ऐसे तो अगर इतने से वर्ड से उसको इतना ज्यादा डिमीनिंग लगा, तो एज एन एक्ट्रेस जब वो कुछ भी करती है, बाहर जाती है, लोग पेपर में कितना कुछ छापते हैं अब फॉर एक्टर्स, फॉर एक्ट्रेसेस, कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उसको पढ़ के क्या वो ऐसे रिएक्ट करती है कि इसने मुझे Right. मतलब वर्ड को सर ने ऐसा सही किया। बोला, पर मतलब अभी तक तो कुछ बेइज्जती हुई भी नहीं है। इनफैक्ट अगर उसने इस स्टेटमेंट पे वो निक्की वाला स्टेटमेंट दिया होता ना कि कचरे में तो कमल खिलते हैं टाइप से, कीचड़ में तो कमल खिलते हैं, और उसमें मैं टास्क कर लेती हूँ। राइट, इनफैक्ट उस ये चीज ना कि उसको ड्रेस नहीं मिली, उसने यार कितनी सारी ये फैशन वाले लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना कि लड़के की शर्ट को फ्रॉक की तरह पहन लो, वो ये सब चीजें हाँ, यूज कर सकती थी। बेल्ट मतलब डाल उसको लो। उसको इतने मौके मिल रहे हैं ना निकिता, जितने किसी को नहीं मिले। उसको इंडिविजुअलिटी दिखाने का फर्स्ट वीक में भी मौका मिला कि उसे बाहर छोड़ दिया, तो अग्रीड। वो इस चीज को कितने अच्छे से यूज कर सकती थी। मतलब अपने आप को उभारने के लिए कि मैं कैसे भी कंडीशन में रह सकती हूँ, इस चीज को भी बहुत स्टाइल में वो उसके कपड़े पहन सकती थी। आई एम श्योर नोटिस में आती, काफी कुछ कर सकती अरे थी। वो मतलब जासमिन उसकी फ्रेंड है, घर में इतने लोग फ्रेंड है, कोई हुप ईयर लॉन्ग इयररिंग्स ले, वांटेड टू शो कि मेरे पास कपड़े नहीं है। बाल स्ट्रेट कर लो यार, तुम्हारे बाल कान फेस से ही आधा सारा चीज कवर हो जाती है। तुम एक बेल्ट वेल्ट डाल लो, कौन सी एक दो चीजें तो कोई भी दे देगा तुम्हें। तो वो बोरो कर सकती थी, और चल नहीं बोरो करे क्योंकि हाँ, सबके वीकेंड के फिक्स होते होंगे कपड़े या ऐसा कुछ। तो अभिनव के कपड़े भी बहुत स्टाइलिश वे में पहन सकती थी वो, बिना इशू बनाए। इशू तो बहुत उसने फालतू का ही बनाया। इट बट वाज नॉट। एक्चुअली मतलब जैसे सिड और गॉन ने उस दिन बोला था ना कि शी हैड एक्चुअली गॉट इतने चांसेस कि पूरा घर अलग है, अलग चीजें मिल रही है, तुम अकेली को नहीं मिल रहा है, तो तुम उसको स्टैंड आउट करने के टर्न बहुत अराउंड चांसेस थे। करके मतलब वो शाइन कर सकते हो कि भाई ये तो मैं जीत रही हूँ, मतलब। लेकिन उसने पूरा क्रिप कर करके, रो रो के, लड़ लड़ के, बिग बॉस से आर्ग्यू, कचरा कर दिया इस चीज का। अपना पूरा वो मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर किसी और को मिलती ना, तो क्या मतलब कहाँ से कहाँ कोई ले जा सकता था। आई कंप्लीटली एग्री। यस। अरे तूने एलियन बोला तो मुझे याद आया कुछ। कैसा लगा वो वीडियो अभिनव का? बहुत मतलब इससे काफी अभिनव इंटेलिजेंट लगा वैसे।
फॉर द अभिनव फर्स्ट इंटेलिजेंट टाइम है, बट अभिनव भाई साक्षात दंडवत प्रणाम, कैसे तो वो रुबीना की बात रुबीना को के झेल रहा यहाँ है। यहाँ मिलाता है। सलमान पूरे टाइम जब भी रुबीना बोल रही थी वो अभिनव को ही देख रहा था, हाय क्यों डिवोर्स क्यों नहीं ले लिया? तुम्हारी तो प्लानिंग थी ना डिवोर्स लेने की, क्यों नहीं ले लिया वो भाई? लिटरली, क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? मतलब मुझे सच में हम रिसर्च करेंगे ना थोड़ा, एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों पैचअप कर लिया उन्होंने? आई एम श्योर उसकी बातें सुन के ना कोई भी मतलब सच में ये अगर तो हमें पता चल गया कि क्यों डिवोर्स होने वाला था, ये तो बहुत एविडेंट है, बट क्यों नहीं लिया वो जानना जरूरी है। मतलब इतना अगर किसी को पेशेंस की क्लास लेनी हो ना तो अभिनव के पास जाके रहो। एंड ही इज एक्चुअली सपोर्टिंग रूबीना। मतलब वो कभी कभी थोड़ा दिखता है कि नहीं यार मत बोलना, तू कितना सपोर्ट करूंगा मैं तुझे ये सब सिचुएशन में। बट दोनों पता है दोनों ने अपना मतलब दोनों के पास इतनी ज्यादा चांसेस थी, दोनों ने अपना गेम खराब करके रखा है। अभिनव ने अब व्हाट अभिनव शुड हैव आइडियली डन वाज कि भले बाहर ऑब्वियसली आपकी वाइफ है, आप उसको सपोर्ट करोगे विच इज फाइन, बट जब वो ऐसी बेतुकी बातें कर रही है उसको साइड पे ले जाके अपना समझा। समझाओ। वो समझे नहीं समझे अगेन ऑन हर, बट अगर तुमने समझाया तो तुम तो दिखो कि भाई नहीं तुम्हारा एक सही पॉइंट ऑफ व्यू है, या एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो तो अगर रुबीना बोल रही है कि मैं नहीं करूंगी, हाँ मैं नहीं करूंगी, हाँ इनफैक्ट। हाँ, उसकी बगावत बिग बॉस से वो और सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम्हें कुछ हाँ, नहीं, उसकी बगावत बिग बॉस से है। और बिग बॉस सलमान आएंगे ने जब स्पेशली उस वीना को। वही, और सलमान ने जब उसको पूछा भी कि अगर तुम होते तो तुम ये टास्क कर लेते, तो उसने बोला हाँ कर लेते, बट उसमें वो डिफेंड करता अगर सलमान ने वहां काट नहीं दिया होता तो। वो यही बोलता कि बट रुबीना के पॉइंट में मैं उसके साथ हूँ, यही बोलता और क्या बोलता। अरे मतलब एनीवेज ये सामने टॉपिक मत रखो, अलग से तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको बता दे कि भाई बहन तू गलत जा रही है। ये बात से मुझे याद है कि कल तेरा पॉइंट काफी राइट था इस बारे में कि जान को निक्की से अलग से बात करना चाहिए था। एज इन सलमान ने हाँ, भी यही चीज बोली कि तुमने इतना सपोर्ट किया एंड तुमने सबके सामने ये सब बोल के वो सब पे पानी फेर दिया। पानी फेर दिया। हाँ, मतलब आई अग्री विद यू एंड सलमान, बस मुझे यही लगता है कि अगर वो उस टाइम नहीं बोलता ना तो वो सबकी नजरों में थोड़ा जो उठा है वो नहीं उठ पाता। नहीं उठता। दैट्स इट। हाँ, पॉसिबल। वो उसकी उसके लिए इम्पोर्टेंट था, इंडिविजुअलिटी के लिए, जो अभी तक नहीं नजर आ रही है। बट बाय द वे मतलब एपिसोड डिस्कशन पे तो आएंगे, बट यार आज दो लोगों की नहीं तीन तीन लोगों की ड्रेसेस भाई, एक तो पवित्र बैक, ओ Oh my गॉड, God, Pavitra is looking amazing, amazing. हॉट। किस मेरे को लगा बेसिस था पे उसको शी उल्टा ही खड़ा कर दो आज के एपिसोड में। नहीं नहीं, पवित्रा का ब्लाउज आई मीन ऐसे फ्रंट भी पूरा हाँ, बहुत। फ्रंट भी अच्छा था, बट बैक जस्ट टुक अवे। आई एग्री। और मुझे और गौहर का टॉप, ओ माय गॉड, वो गौहर ने अच्छे से दिखाया नहीं खड़े होके, पवित्रा का प्रॉपरली दिखा, बट गौहर क्योंकि वो वाज आल्सो खड़ी नाइस। हुई थी ना कचरा फेंकने के लिए। नहीं नहीं, पवित्रा काफी काफी सुंदर लग रही थी। आई एम ग्लैड वो जीती, उसको कपड़े मिले। हाँ ट्रू, वरना जैस्मिन मुझे अच्छी लग रही थी वैसे। क्या। मतलब तुझे अच्छी लगी? तेरा तीसरा जैस्मिन तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो राहुल बोल रही थी, राहुल का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। राहुल इन जनरल भी काफी अच्छे से रेडी हाँ, होता है, मतलब काफी बाथरूम धोने भी जाता है सब कुछ तो रेडी प्रॉपर होके जाता है। है, तो नेशनल टेलीविजन में ना, दिमाग में तो है उसके। बड़ा अच्छे लग रहे थे। एनीवेज बैक टू द एपिसोड। कहाँ थे हम? बहुत अच्छे लग रहे थे, आई एग्री। आई एम ग्लैड कि राहुल की तारीफ की सलमान ने। मैं भी मतलब एक्चुअली मुझे दोनों की जेन्युइन He deserved it. हाँ हाँ, he completely deserved it। पूरे वीक उसने टास्क अच्छा किया, उसने गाना अच्छा गाया, उसने सही मुद्दों पे बात की। काफी काफी राहुल काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा बहुत, स्ट्रांग। उसने लिटरली ट्रांसफॉर्म कर दिया है वीक वन के बाद उसने, मतलब वो बिना वजह कोई नहीं लड़ाई करता, पूरा एंटरटेनिंग है, प्रॉपर एंटरटेनमेंट किया उसने पिछले हफ्ते। बॉटम से वो टॉप 5 में आ गया है, इतना ज्यादा उसने पिकअप किया इस वीक। अमेजिंग। और उसने क्योंकि हम एक्चुअली सबके जब दिमाग में जो भी बिग बॉस देखते हैं उनके बॉटम 5 और टॉप 5 टॉप थोड़ा फाइव आ तो हो ही जाता, जाता है सेट। इनफैक्ट जब रुबीना ने उसको कटघरे में भी खड़ा किया तब उसने कितना सही पॉइंट रखा कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई लड़की फ्लेक्सिबल। नहीं थी, आई जस्ट टुक दैट टैग, और तुम डिजायरेबल लिया तो मैंने कंफ्यूजिंग ले लिया क्योंकि तुम हो, तुमने उसमें विमेन का तुमने क्या जवाब दिया? जोड़। हाँ,
एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली, उसने एकदम सही बोला कि तुमने विमेन का पार लेके कहा मुझ पे ही डाल दिया, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा था। कल हमने यही तो बात की थी कि कुछ सेंस हाँ नहीं बन रहा था रुबीना के एक्सप्लेनेशन। मतलब सही में मतलब काफी रुबीना मतलब एक्चुअली मुंह खोलती है तो वो गड़बड़ कर देती है। वैसे रुबीना काफी ऐसा लगता है कि हाँ पर्सनालिटी है, पर थोड़ा उसको कम बोलना चाहिए, बिकॉज वो ओवर बोल देती है ना तो थोड़ी कंफ्यूज्ड और बट उसको पता थोड़ा नहीं मतलब लॉजिकलेस दिखने लगी। अगर वो तीन चीजें लेट्स से सही डायरेक्शन में जा भी रही हैं तो वो एक चीज तो ऐसी बोल देगी कि वो सबको ले डूबेगी, मतलब ऐसा कुछ नॉनसेंस बोल देगी कि एकदम दिमाग की धाई कर। जब सलमान ने बोला ना कि नासा के लोग रिसर्च कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो मुझे लगा कि वो रुबीना का वो मिल्क पैकेट वाला दिखाएगा। काश वो दिखाए, मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था, बट नहीं था वो। सही में वो क्या कहना क्या चाहते हैं वाला जो मीम तो था। हाँ। भाई साहब एपिक था वो। एनीवेज, और क्या हुआ आज के एपिसोड में? जासमिन कचरा गायब वाला हुई। टास्क, कचरा वाला टास्क वाज परफेक्ट। हाँ कचरा क्या वाला टास्क जैस्मिन? तो वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाय, मतलब वो मतलब सुन ही नहीं रही थी, समझ ही नहीं रही थी उसमें सबके व्यू पॉइंट्स। वो तो ठीक है, बट कचरा वाला टास्क जो हुआ उसमें वोट्स काफी एविडेंट थे, मतलब पता था ये लोग इसको वोट करेंगे, काफी विजिबल ग्रुप्स बन गए काफी ज्यादा। बट तो उस ये काफी एविडेंट था, झगड़ा हुआ होता नहीं होता, ये नहीं वोट्स नहीं होता। रहते। बट बेस्ट वॉज मुझे एक रीजन निशांत का बहुत अच्छा लगा कि जिस पहले तो वो निक्की के पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हारे में ह्यूमैनिटी नहीं है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी वजह से एक दिन लोग खाना नहीं खा रहे। एंड उस दिन तुमने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आज चॉपिंग नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा या हम अपना खाना बना लेंगे। इनफैक्ट ह्यूमैनिटी नहीं आ गई। जब राहुल ने भी अपना रीजन दिया एंड निशांत ने अपना रीजन दिया, दोनों में मैंने बोला ओ टू द पॉइंट, मेरे मुंह से निकल ही गया देखते वक्त हाँ एपिसोड, इतना पॉइंट था दोनों का, बहुत बहुत प्रॉपर पॉइंट था। और काफी जान मतलब। तो एज कि हाँ ठीक है, जैसे सब बोल रहे हैं वैसे ही हम बोलेंगे। बट मेरे को पता है बेस्ट चीज क्या लगी, अदर देन एजाज, एजाज ने थोड़ा पॉइंट लिया बट बाकी लोगों ने एक्चुअली उस जो भी इंसिडेंट उस वक्त हुआ था कि जो भी रुबीना ने फालतू बातें करी, टास्क एक्सेप्ट नहीं किया, उस पॉइंट को नहीं लिया, अपने पुराने इंसिडेंट्स के पॉइंट्स को प्लेस किया कि भाई हमारा तुमसे ये इशू था या ये इशू था या ये था। पवित्रा ने बोला। तो विच वॉज गुड, ऐसा नहीं कि बस अभी ये हुआ है तो सब अभी वाला रीजन देके कल्टा दो। राइट राइट। तो काफी मतलब अच्छा था। निक्की के अगेंस्ट भी जो लोगों ने बोला वो एविडेंट था कि जासमिन का एक रीजन है कि उसको बहुत गाली नहीं पसंद आई तो शी हैड अ रीजन। अभिनव ऑब्वियसली कांट टेल रुबीना तो उसने वही जैस्मिन को हर वीकेंड में बहुत ज्यादा स्क्रीन स्क्रीन स्पेस स्पेस मिलता है मिलता है। वीकेंड्स पे। एक्सट्रीम। वाई, मतलब लास्ट वीकेंड तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, ये वीकेंड भी इनफैक्ट सलमान ने बोल दिया कि आपने इतना लंबा बोला है कि कट जाएगा, मतलब सच में इतना लंबा बोला था उसने। बट द क्यों पॉइंट इज जैस्मिन को क्यों मिल रहा है? आई थिंक जस्ट बिकॉज वो बहू है कलर। शहजाद, जासमिन का ये कंप्लीटली अगर उसको बहुत स्क्रीन स्पेस मिलता है। शहजाद और इन लोगों से तो मुझे लगता है निशांत, नहीं हुई है ना एक भी एपिसोड में। शहजाद निशांत को कभी स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है मुझे लग रहा है। मेरे को एक्चुअली याद ही नहीं है कि इनसे कोई कॉन्वर्सेशन हुआ हो। मतलब इतना थोड़ा सा हुआ है, जैसे शहजाद ने कुछ बोला था तो उसने बोला कि आपने जो बोला था वो गाली भी नहीं थी, इतना सा बोला था सलमान ने आज। आज तो मुझे एक्चुअली सिर्फ तीन लोग दिख रहे थे पूरे स्क्रीन, मतलब फ्रॉम द फ्रेशर्स ग्रुप, रुबीना, दोनों बहुएं। जासमिन जैस्मिन। एंड एजाज। ये तीन लोगों की मुझे आवाज सुन रही है। एक्चुअली एजाज पे सब लोग विमेन वाली चीज क्यों टर्न करे, मुझे सेंस नहीं बन रहा। मतलब जैस्मिन भी यार, तुम अब इतने क्लोज होके बात कर रहे हो तो बोल पीछे हट जाओ, या फिर बोल दो कि एजाज थोड़ा दूर से बात करो, बस उस टाइम ही बोल दो, खत्म करो उसका इशू। समझ नहीं आता मुझे कि हाँ दो क्यों बन और रहा। एक मतलब एंड ही हैज। इनको समझना होगा कि ये सब चीजें नेशनल टेलीविजन पे बोलना इज अ वेरी बिग थिंग, मतलब तुम हाँ नॉर्मली बोल दो ना ये सब चीजें, एंड और इशू क्यों एक्चुअली बना। एजाज इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनीबडी इन जनरल। आई एग्री। इनफैक्ट रुबीना ने उससे कितनी रूडली बात किया कि मुझे जब आपसे बात करनी होगी मैं आ जाऊंगी, तब वो हाँ काफी पकड़ सकता था, बट ही वेंट। एंड उस मतलब जास्मिन जितना भी सही जा रही है एकदम रियल जा रही है, विच वॉज ऑल करेक्ट कि हाँ वो बहुत रियल है, एकदम अपने एक्सप्रेशन दे देती है, कोई फेकनेस नहीं है, जो पसंद है पसंद है, जो नहीं पसंद है नहीं पसंद है, बहुत स्वीट नेचर की है वो, जेन्यूनली वैसी है। बट ये वाला पॉइंट वॉज वेरी मतलब
कुछ था ही नहीं। वो उसी वक्त उसको जब उसने जास्मिन ने टास्क में, मुझे आज भी याद है, उसने बोला था कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, तब मेरे को याद था कि वो बहुत क्लोज है। बट अगर उसने वही पॉइंट तब उसको बोल दिया होता ना, या अलग से भी बोल दिया होता कि या मेरे को नहीं। बाद में बोल देती, उस टाइम गुस्से हाँ में था, बाद में बोल देती कि आप मुझे पसंद नहीं आता, आप थोड़ा सा दूर से बात किया करो। एजाज इज नॉट द पर्सन हु विल नॉट लिसन टू यू, ही इज नॉट लाइक सिड। अगर सिड को बोल दो तो नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, बट एजाज विल लिसन टू यू, एंड स्पेशली वुमेन के मामले में इज वेरी रिस्पेक्टफुल। आई कंप्लीटली एग्री। और वो मतलब इट वाज जस्ट टास्क के लिए, मतलब कोई, आई डोंट थिंक, मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि एजाज को भी शॉक लगा होगा कि हाउ कम दिस एलिगेशन केम ऑन, मतलब ये तो एब्सोल्युटली था। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि जब उसको सलमान ने और उसने बोला कि नहीं यार ये तुम्हारा है, शी जस्ट कि ठीक है बैक। ओके, हाँ बैक ऑफ के ठीक है, मतलब ओके चलो आई और क्या गेट। हुआ आज के एपिसोड वाज वेरी, मतलब रुबीना का टॉपिक इतना खिंचा, जैस्मिन का इतना खिंचा। जैस्मिन का तो कोई टॉपिक ही नहीं था, जो इतना क्यों खिंचा मुझे नहीं समझ आया। जस्ट बिकॉज उनको प्रॉमिस किया कि स्क्रीन स्पेस देने का, आई डोंट अंडरस्टैंड। एजाज एंड रुबीना का भी। आई जस्ट लाइक इट, जब जैसे सलमान ने बोला ना कि आपने इतना लंबा अभी बोला है तो थोड़ा थोड़ा वीकडेज में भी बोल दिया करो। दैट इज सो ट्रू। ये वीकेंड्स को उसको स्क्रीन स्पेस मिलता है, वीकडेज में क्यों कुछ नहीं बोलती है। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, आज जब सलमान ने बोला कि तुम चूज करो तुम्हें किससे प्रॉब्लम है और उसे हम कटघरे में खड़ा करके पॉइंट्स बोलेंगे, तब सब लोगों ने बोला, और उसके बाद भी 4 लोग हाथ ऊपर करके खड़े थे कि निशांत, राहुल, शहजाद, कहीं ये लोग वीकडेज में क्यों नहीं बोलते एक दूसरे को कि भाई मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, मतलब सिर्फ सैटरडे के लिए रखना है क्या, पूरा वीक नो, कुछ नहीं बोला। ने इशारा भी किया, नहीं, नहीं होगा भाई। अपने आप बात कर लो ना भाई, मैं वो हूँ क्या। एनीवेज और कुछ है नहीं ना वैसे एपिसोड में। टुमारो, मुझे एक टुमारो एक डिस्कस करने की एक्साइटमेंट है। एक एक पॉइंट बस, रूबीना एंड एजाज का जो कटघरे वाला कॉन्वर्सेशन था, जहाँ पे इनफैक्ट 2 पॉइंट रूबीना के साथ ही, आई थिंक पूरा एपिसोड ही आज रूबीना पे था। एक तो ये एजाज का क्वेश्चन इतना लेंदी था कि मेरे को लग रहा था कि भाई मतलब सवाल क्या है तेरा, कि चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। बट मुझे रूबीना का, बट एजाज तो काफी जेन्युइन था, मतलब उससे वाइब आती है कि वो कोशिश कर रहा है रुबीना को काइंड ऑफ अच्छे से रखने का। मेरे को रूबीना का जवाब इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा ऑनेस्टली, कि मतलब टास्क में तुम पवित्रा के बाल काट रहे हो और टास्क के बाहर तुम उसका दोस्त बन रहे हो, इट इज ओके। नहीं, रुबीना का ना मेन, मुझे क्या लगा कि रुबीना का मेन गुस्सा इस चीज पे था कि वो जो टॉप वाली चीज बोली ना ओ एजाज ने हाँ, रुबीना को, उसके मन से वो हट गया। मतलब जैसे होता है ट्रू ना ट्रू, मैं थोड़ा तो भूल ही गई hurt थी। of- हाँ, तो वो वाली चीज होगी। बट वो पता नहीं, ये लोग थोड़ा विमेन वाली चीज को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, स्पेशली एजाज के साथ ही, बेचारे के साथ आई थिंक ऐसा हो जाता है। जबकि वो बिल्कुल भी डिमीनिंग नहीं है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे तो। बिल्कुल बट भी आई ऐसा थिंक नहीं हमें लग तो दिखाया ही नहीं वो सीन, कि जब ये टॉप वाली बात 3-4 बार बोली है, पवित्रा से भी हुई है, इतना कुछ हुआ है, बट पॉइंट टेकन, अगर कोई, रहा। जैसा पर्सनैलिटी एजाज का दिख रहा है वैसा नहीं लग रहा कि वो कुछ गलत मीन करता है। उसने इन जनरल बोल दिया होगा अच्छे के लिए कि हाँ हो हाँ जाता है ना टास्क, तो थोड़ा ध्यान रखो, हाँ, इसलिए बट इतना आई थिंक मे बी उसने बार बार बोला है, 3-4 बार बोला है, एज रूबीना वाज सेइंग, तो उससे बहुत वैसा फील हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों करूंगा टाइप्स, राइट। बार हाँ, तो बोलना इसलिए ठीक है। उसने शायद कट किया उससे। हाँ, हम या तो गेस कर रहे हैं बिकॉज के आंसर्स कभी भी डायरेक्ट नहीं समझ आते। हाँ, मतलब थोड़ा सोच के फिर समझना पड़ता है, वो प्रोसेस करना पड़ता है ये कहना क्या चाहती है। बट राइट। द सेम पॉइंट वाज, मुझे ये भी बहुत बुरा लगा कि जब पवित्रा रूबीना से बात कर रही है और रूबीना उसको काट दिया कि नहीं भाई तुम मतलब, पवित्रा का पॉइंट टू द पॉइंट था, रियल में हाँ वही हुआ। एक्चुअली उतना ही दैट्स हुआ था। ग्लैड कि आज हिना और गौहर ने बोला कि आई डोंट थिंक शी इज फिट फॉर द शो, अगर उसको ये लगता है कि ये सब चीजें भी शो में आके कर सकते हो तुम, के भाई बिग बॉस से रिबेल दिखा रहे हो, मुझे टास्क नहीं लास्ट कर में रहे हो। सलमान ने बोल दिया ना कि तुम स्टैंड लो, तो बिग बॉस के खिलाफ उसको नहीं समझ स्टार्ट आता। शी वेरी कंफ्यूज, उसको कुछ बोलो वो कहाँ जाके उसको लगा दे। और पर बेस्ट वाज, एजाज, इनफैक्ट तू देखेगी ना निकिता, सब कोई, एजाज भी ना, तुम उसको बोल दो कि तुम यहाँ जैसे उसने लास्ट वीकेंड पे किया था कि तुम स्टैंड नहीं लेते, बोल दिया सलमान ने, तो वो तुरंत स्टैंड लेने लग गया कि जैस्मिन के कपड़े मैंने दिलाए। दे डोंट ओह अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग, दे रियली नीड सीनियर्स। मतलब बिग बॉस ने एक्चुअली सोच समझ के सीनियर्स लाए हैं कि भाई ये बच्चे ही हैं, इनको थोड़ा गाइड करो। ऐसे नहीं होता है, स्टैंड कहीं भी उठ के ले लिया।
सच में मतलब उस वक्त तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि उसने जास्मिन को ड्रेस के लिए बोल दिया, मतलब इतनी सी बात के लिए ये ना की बात। निकी इस सीजन में स्टैंड आउट कर रही है, पर आई एम श्योर वो कोई भी पुराने सीजन में आती ना, शी वुड हैव बीन एलिमिनेटेड स्टार्टिंग के 3-4 वीक में, बिकॉज निकी का पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो देखिए कि ना, बस शी इज वेरी रूड काइंड ऑफ ब्रैट चाइल्ड टाइप की है, बट सिंस कोई भी नहीं कर रहा, शी स्टैंडिंग आउट, मुझे जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि और किसी और तो कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा रहा ना, तो अब जो लोग दिखा रहे हैं इमेजिन वही है। इमेजिन अगर वो गौहर के सीजन में आती, शिल्पा, गौहर, तनीषा, काम्या, प्रत्यूषा, तनीषा, अरमान, अरमान, कुशाल। कुशाल, एक शब्द भी बोल पाती, दिखती कहीं भी नहीं, जस्ट बिकॉज सब कोई इस बार ऐसे हैं, दिख रही है वो। एनीवेज, हम बहुत बहुत ज्यादा। बह जाते हैं, पुराने एपिसोड में चले जाते हैं। लेट्स स्टिक टू दिस एपिसोड। हाँ बट मतलब रूबीना इज एक्चुअली नो, तुम अपना अपना इंडिविजुअली गेम खेलो ना, हस्बैंड वाइफ छोड़ के थोड़ा अपना गेम दिखाओ तो लोगों को भी एंटरटेनमेंट होगा। तुम एक अब को मना करो मेरे पति से बात मत कर, अरे वो उसको शौक है क्या बात करने का, वो कंटेंट है। इनफैक्ट ये सेम चीज निक्की ने भी बोली थी कि मेरे को अभिनव से बहुत बार बात करने का होता है मन, बट बिकॉज ऑफ रूबीना आई एम नॉट एबल टू, तो इन होल्डिंग बैक। ईच अदर्स गेम। हाँ, आई रिमेम्बर शायद नॉमिनेट करते वक्त उसने बोला था, जब उसको सब हाँ, चिढ़ाने नॉमिनेट लग करते गए वक्त। थे। नहीं नहीं, हाँ, कंप्लीटली अग्री। रुबीदा बहुत रहती है अभिनव के साथ, जिसकी वजह इनफैक्ट पारस माहिरा का भी यही होता था कि काफी लोगों को इंडिविजुअली उनसे कनेक्ट करना होता था, पर नहीं कर नहीं पाते कर थे। पाते थे। बट तुझे ओवरऑल क्या लगता है कि इस पूरे हफ्ते में विच आर लाइक टॉप 3 पीपल हु लाइक रियली स्टूड आउट, गुड बैड? स्पेसिफिकली फॉर दिस हफ्ता यू आस्किंग? हाँ हाँ, ओनली फॉर दिस हफ्ता। राहुल, कंप्लीटली राहुल। अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ राहुल आ रहा है। अरे एजाज, एजाज फॉर ओ द टास्क। या मेनली फॉर द टास्क। ओके। एंड मतलब दिखी रूबीना, बट आई वोंट, आई मीन नॉट पॉजिटिवली, बट हाँ दिखी रूबीना। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव बट के लॉट ऑफ स्क्रीन अकॉर्डिंग, हाँ, स्पेस। रूबीना, या रूबीना, एजाज एंड राहुल। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक देयर लिस्ट में निशांत होगा, मुझे लग रहा है। नहीं? निशांत? नहीं ना, नहीं, वी स्टिल ऑन द सेम पेज। राहुल डेफिनेट, मतलब दो तो कॉमन है, राहुल एंड रुबीना टॉप मैच आज। राहुल फॉर गुड रीजंस, रुबीना ओवरऑल वीक वाइज काफी अच्छे स्टैंड्स थे, काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एंड में शी रियूंडेड कंप्लीटली। एंड थर्ड इज आई एम पवित्रा। बिटवीन, नहीं एक्चुअली आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, मतलब जास्मिन, मुझे लगता है जास्मिन। जास्मिन भी हाँ काफी दिखी है। हाँ 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 हाँ, जैस्मिन भी काफी दिखी है, हाँ, पर तो पता नहीं थर्ड में मेरा देयर इज टास्क में इंक्लिनेशन इस साइड था ना, तो शायद इसलिए मुझे जैस्मिन थोड़ा, बट हाँ दिखी तो है भाई। कूल। नाउ ये तो हो गया हमारा एपिसोड, अब आते हैं टुमारो पे, विच वाज मोर इंटरेस्टिंग देन द एपिसोड। आई एग्री, मैं कब से वेट कर रही थी। तुझे कौन लगता है कौन एलिमिनेट होगा? आई एम सो ग्लैड फ्रेशर्स को दिया, मतलब अब सीनियर्स बहुत हाँ, फेवरेट कर रहे हैं यार। कितना करेंगे यार सीनियर्स। आई नो। व्हाट डू यू थिंक कौन होगा? एक्चुअली हमें पता है ना कौन होगा। मतलब हमने पढ़ तो लिया है कि मे बी इट्स अभिनव एज पर द न्यूज व्हाट वी हैव गॉट, बट डेफिनेटली हमें कल भी डाउट था कि इट हैज टू बी बिटवीन अभिनव या शहजाद। जान तो डेफिनेटली सेफ है, हाँ, नहीं होगा, हाँ हाँ। तो अभिनव या शहजाद में है। आई एम सो, अगर सच में अभिनव हुआ है ना, तो मेरे को बहुत खुशी है, मुझे सच में देखना है कि रुबीना है क्या भाई। नहीं ऐसे बट अब वो किससे एक्चुअली बात करेगी जाके? जैस्मिन और रुबीना चिपके रहेंगे आई थिंक। हमने कल भी जब ये शॉर्टलिस्ट किया था कि मे बी बिकॉज ऑफ द जो हमने मेंटली ग्रुप्स फॉर्म किए हैं, उस हिसाब से जो हमें लगा था कि शहजाद को एलिमिनेट किया जाएगा, बिकॉज शहजाद के कोई अलायंस नहीं है, मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं है, सब लोग या तो अभिनव की साइड है या तो फिर इसकी साइड है। दो आज के कॉन्वर्सेशन के बाद द घर हैज कम अगेंस्ट अभिनव बिकॉज ऑफ रुबीना। तुझे क्या लगता है कौन कौन अभिनव के अगेंस्ट कौन कौन वोट करेगा? मुझे लग रहा है जैसे कि राहुल, निक्की शहजाद के अगेंस्ट थी टुमारो देखने के बाद। हाँ मुझे भी आई थिंक राहुल विल बी अगेंस्ट अभिनव, क्योंकि उसका पॉइंट ये था कि उसको गेम नहीं समझ आ रहा, समझ के रिलेटेड हर चीज इज अभिनव रुबीना। हाँ हाँ
कंप्लीटली एग्रीड एंड तो आई राहुल का थिंक सेंस बनता है यार रुबीना राहुल इज से। वोटिंग, मतलब वोटिंग आउट अभिनव. निशांत इज, ओके आई थिंक एजाज जान भी इज. करेगा, जान भी करेगा क्योंकि वो उसने लग्जरी बजट शेयर किया था शहजाद के साथ, मतलब कुछ तो अच्छा बॉन्ड होगा ना उनका। ट्रू. तो जान भी अब करेगा, 3 पहले हो गए. अभिनव का, हाँ, 3 हो ये गए। भी करेगा, एजाज भी करेगा. एजाज प्रोबेब, आई थिंक एजाज और अभिनव फ्रेंड्स है तो आई एम नॉट श्योर। बट आई मुझे थिंक लगा आफ्टर टुडेज इंसिडेंट जो भी हुआ है टॉप एंड ऑल दिस कॉन्वर्सेशन जो रुबीना के साथ इतना ज्यादा पर्सनल हुआ, आई थिंक इट विल बी टेकन टू अभिनव हैज टू द ब्रंट ऑफ दैट. तो एज पॉसिबल पॉसिबल। फोर्थ वन. और आई थिंक जासमिन तो नहीं करेगी, जैस और जास्मिन डेफिनेटली शहजाद नहीं, जास्मिन किसको कर, जाशिन. पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा आई थिंक पवित्र शहजाद अभिनव को। को नहीं करेगी. हाँ, अभिनव के 4 वोट्स हुए, शहजाद का एक बार काउंट करते हैं फिर देखते हैं अभिनव का कुछ। शहजाद का निक्की. निकी, जास्मिन भी जैस्मिन, करेगी क्या? जैस्मिन के पास ऑप्शन नहीं है ना, जान को करेगी नहीं ये। इसको जान नहीं पसंद है वैसे. हाँ पॉसिबल जान को इसको करेगी, जान नहीं पसंद है क्योंकि उसने 2-3 बट बार वो किया ये है. हो सकता है कि अगर मैक्सिमम लोग अभिनव को कर रहे हैं ना, तो अगर वो दिमाग चलाएगी तो वो शहजाद को करेगी ताकि शहजाद के वोट्स बढ़े, बैलेंस बिकॉज आउट. जान जैस्मिन के अलावा लगता नहीं है कोई वोट करेगा। ट्रू ट्रू. तो लेट्स से जास्मिन का वोट एक बार अगर शहजाद में काउंट भी कर लें तो 2 शहजाद. और कंटेस्टेंट कौन है यार? सीनियर सीनियर से दिमाग में आते हैं रुबीना, नहीं। रुबीना शहजाद को करेगी. हाँ, मुझे लगता है जैस्मिन ने दिमाग नहीं लगाया अगर अभिनव बाहर है तो। अभिनव खुद भी पवित्रा, शहजाद को करेगा. हाँ, पवित्रा, पवित्रा गेम चेंज कर सकती है. पवित्रा नहीं मुझे लग रहा है ना निकिता, जैस्मिन ने बेवकूफी की है और उसने जान को किया है अगर अभिनव सच में बाहर है तो। हाँ वैसे एक्चुअली वोट से देखा जाए तो शहजाद के पास ज्यादा रीजंस हैं राइट, वोट लेट्स सी, होने. लेट्स सी कौन वोट आउट होता है। आपको क्या लगता है कौन वोट आउट होगा? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी नोन देन लेट अस नो. यस, आई थिंक और क्या ओह, हुआ। द बेस्ट टुमारो का पार्ट कि सीनियर्स टीम फॉर्म करेंगे और सारे फ्रेशर्स डिसाइड करेंगे कि किस टीम को. चलो सबसे पहले हम सिड की टीम फॉर्म करते हैं यार, निकी। मेरे को लग रहा है सीड इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ना ले जाए कि बाकी लोग. सिड के हाथ में नहीं है यार, कंटेस्टेंट के हाथ में, तुम चूज करो अपना सीनियर। कंटेस्टेंट से चूज करते हैं तो निक्की विल डेफिनेटली चूज सिड. सिड, तू तू एक हाथ को हिना बना, एक हाथ को गौहर बना, मैं सिड लेती हूँ ओके क्योंकि तो सिड तू में सिड. शायद बढ़ सकते 5 से ज्यादा। बट इसलिए तुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि निक्की गौहर को चूज करे एंड नॉट सिड? डू यू थिंक? नहीं, नहीं, उनको क्योंकि लग उसके रहा है कि हाथ में शी माइट चेंज. मतलब शी लव्स सिड बट शी वांट्स टू बी लाइक गौहर. आई थिंक. क्योंकि तुझे स्टेटमेंट से लगता है ना कि मैं बहुत उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा कुछ बोला था उसने शायद। हाँ टुमारो के स्टेटमेंट से लग रहा है मुझे भी. मुझे भी लगा, बट मुझे लगता है कि सिड इतना ज्यादा उसके साथ है कि वो सिड रिस्क नहीं लेगी सिड को छोड़ने का। लेट्स सी, और आपको क्या लगता है वो रिस्क लेगी? टेल अस इन द कमेंट कमेंट सेक्शन। सेक्शन. ठीक है तो अभी के लिए लेट्स काउंट निक्की एज मतलब और गौर बट मोस्टली सिड. ठीक है तो तू काउंट कर. और कौन यार, मेरे को सही में कंटेस्टेंट्स ही नहीं याद आ रहे. पहले हम ना ग्रुप वाइज जाते हैं, हाँ ग्रुप ग्रुप वाइज वाइज। जाते हैं. हाँ, निक्की का ग्रुप ले लेते हैं. ओके। जान, जान सिड. जान, सिड भाई, सिड मेरा भक्त है. हाथ करता धरता सिड है। व्हाट हु एल्स? निशांत. आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं निशांत किस, आई थिंक निशांत विल चूज और गौहर. इवन आई थिंक निशांत विल चूज गौहर. तो मेरा लेफ्ट हैंड इज फॉर गौहर. निशांत could choose हिना also। निशांत और हिना का काफी इंटेंस डिस्कशन चल रहा था 1-2 दिन पहले। वो उस पे जब वो उससे बोल रहा था कि वुमेन पावर वाला टॉपिक पे. ठीक है, लेट्स लेट्स बट आई थिंक होल्ड गौहर. निशांत विल चूज गौहर. गौहर। ठीक है, I ठीक है, think. यू काउंट गौहर, राहुल, ठीक है। राहुल will also choose गौहर. राहुल चूज गौहर, राहुल इज स्मार्ट इनफ, हाँ. और किसी को नहीं करेगा मतलब कि एजाज, हिना कौन। एजाज will also choose गौहर. ऑफ कोर्स एंड आई वांट कि वो चूज करे। एजाज will choose लेकिन गौहर. Now I think रुबीना, अभिनव एंड जास्मिन. नॉट श्योर अगर अभिनव रहेगा या नहीं.
बट रूबीना, अभिनव और जास्मिन हिना लेंगे, बिकॉज हिना रुबीना ऑल ऑफ देम थ्रू आउट। and Jasmine, yes, agreed. और कौन सा बचे? शहजाद बट भी आई थिंक देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि रूबीना माइट चूज गौहर। नहीं, रुबीना और हिना भाई इनसेपरेबल, हाँ, हाउ कैन यू दैट? बट मेरे को लग रहा है क्योंकि आज का जो उसने टुमारो में बोला ना, उसने भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट पास किया था, बट ठीक है। अबे एक अनसीन देखा था मुझे कि जिसमें हिना ने ऐसा बोला था कि है ना, मुझे लास्ट में जो बिग बॉस ने अपना दिखाया था फुटेज, उसने बोला था कि मुझे ना टास्क क्वीन बोला जाता था। मैंने सोचा गौहर के सामने क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, पता अरे नहीं। नहीं, हमें जो वीटी दिखाया ना उसमें भी, मतलब जो इनिशियली इंट्रो दिखाया था उसमें भी हिना को इंट्रोड्यूस किया था एज टास्क क्वीन। इंट्रो? अच्छा। हाँ, अच्छा, उसको पता नहीं। टास्क क्वीन की अभी तरह इंट्रो दोनों के दिया था। खिलाड़ी में बोल रही हूँ, बिग बॉस में तो मुझे टास्क क्वीन जैसा तो कुछ लगा नहीं, ध्यान उसको भी नहीं है मेरे एक्चुअली उसका। सलमान ने भी जब इंट्रो दिया ना, तब उसने बोला कि सबसे ज्यादा टास्क फियरलेसली और टास्क जिसने किए हैं वो हिना है। हो तो सकता है खतरों के खिलाड़ी के बाद क्या, आई थी तो किया होगा। एनीवेज ठीक है, ठीक है तो चलो। हमें लगता है तो कि ये सिड के साथ जान, निकी एंड एंड पवित्रा। पॉसिबल। आई डोंट थिंक पवित्रा विल चूज सिड। पवित्रा विल नॉट चूज सिड बिकॉज उसे पता है सिड उसे दबा देगा और उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आने देगा। पवित्रा, आई थिंक वो गौहर के साथ भी उसकी एक दो बहस हो चुकी है। आई थिंक पवित्रा कुड चूज हिना आल्सो, और देयर सो भाई मच कंफ्यूजन। रूबीना, अभिनव। अभिनव इज नॉट देयर। अच्छा, अगर अभिनव रहे तब तक हाँ, तो रूबीना, अभिनव, जैस्मिन, दो जैस्मिन ने ये सिड, हिना का हो गया, हिना का फाइनल है, ठीक है। एंड अब पवित्रा माइट चूज हिना क्योंकि उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने मिलेगा, बट उसको ये लोग नहीं पसंद है, रूबीना लोग। आपको क्या लगता है पवित्रा किसे चूज करेगी? हम बहुत कंफ्यूज हैं। टेल अस इन द शह, कमेंट सेक्शन। शहजाद कैसे चूज करेगा अगर वो रहा तो? शहजाद सिड को नहीं करेगा, इतना श्योर है। हिना और गौहर, आई थिंक हिना, बिकॉज पता नहीं, मुझे लगता है कि गौहर गौहर को कौन कौन चूज कर सकता है? एजाज, गौहर के पास ऑलरेडी बहुत लोग हो जाएंगे, मुझे क्या लग रहा है। सब हिना के शहजाद, पास जा रहे हैं। हाँ हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग, यस। सिर्फ आई डोंट निशांत नो है, कि निशांत, राहुल, जो हमें लग रहा है एजाज। हाँ, निशांत, राहुल एंड एजाज, हाँ तो बन गया ना, हम ही जैसा लग रहा है। अगर हम लोग अभिनव को इग्नोर करें तो सबके पास 3 आ गए, राइट? सिड के पास 2 ही हैं। सिड के पास है कौन निक्की और जान के अलावा? हाँ, बस 2 ही है ना, निक्की, जान और प्रोबेबली पवित्रा, प्रोबेबली क्योंकि पवित्रा, हाँ, तो हमें क्योंकि यही लगता पवित्रा है। कैन रूल जान एंड, नहीं नॉट निक्की का श्योर नहीं पता। नहीं, व्हाई नॉट? पवित्रा और निक्की की काफी बनती है, काफी हाँ बनती है। बनती है, बट वो रूल नहीं कर पाएगी आउटराइटली, अपना पॉइंट नहीं रख पाएगी। कर सकती है वैसे, क्योंकि पवित्रा ने कितना स्ट्रांगली निक्की को फेवर किया, तो कर सकती है थोड़ा। पॉसिबली। तो हमें ये लगता है, लेट्स सी होता क्या है। प्लीज और आप भी अपना व्यूज हमसे शेयर करिए, आपको कौन लगता है कौन सी टीम में जाएगा कौन, एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। चलो देन स्टे ट्यून्ड, और कल देखते हैं हम कि फाइनली होता क्या है। कल का एपिसोड सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय। वेरी एक्साइटेड। एंड कल का एपिसोड इज एट 10, डोंट फॉरगेट इट। बाय। बाय बाय। सी यू। Shut up.